अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा और तालबात। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने का आसान तरीका बताऊंगा। तो आपने इसे देखना है और सही समझना है। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सबसे पहले आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हुए ये देखना है कि एक तरफ इसके जो हैं वो यहाँ पर ये वाली जगह पर, ठीक है, ये वाला जो है वो लाइन वाला पेपर होगा, ठीक है, और एक साइड पर इसका जो है ना वो वाइट पेपर है। लाइन वाले पेपर पर आपने सबसे ऊपर एक साइड पर हाशिया लगाकर एक साइड पर जो है वो डेट लिखनी है ऊपर, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है, जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम लिखना है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, ये लिखना है। उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो आपने लिखने हैं। इसके बाद केमिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, केमिकल रिक्वायर्ड, उसके लिए जो केमिकल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। फिर आपने प्रोसीजर की हेडिंग देनी है, प्रोसीजर लिखना है, 5 से 6 लाइनें सिर्फ प्रोसीजर की लिखनी है, और उसके बाद आखिर में आपने रिज़ल्ट की हेडिंग देनी है और 2 या 3 लाइनें रिज़ल्ट के लिखनी है। अब आप वाइट पेज की तरफ आ जाएं। अगर उस प्रैक्टिकल का जो है वो पेपर प्रैक्टिकल की डायग्राम है तो आपने पहले डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद आपने टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है। आपने इस वाइट पेपर पर लेड पेंसिल, जिसे कच्ची पेंसिल कहते हैं, वो इस्तेमाल करनी है। आपने इस पर बॉल पॉइंट या पॉइंटर कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना। तो सबसे टॉप पर डेट लिखनी है जिस डेट को प्रैक्टिकल हुआ है। फिर नेक्स्ट उसका जो है वो जो प्रैक्टिकल की हेडिंग है, कौन सा प्रैक्टिकल है वो लिखना है। नीचे डायग्राम बनानी है, डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन में आप टेबल बनाएंगे, जो आपको टेबल गिवन होगा एंड पर, ठीक है, वो बनाएंगे। और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करने के बाद जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि सोडियम आयन जो है ना वो बेरियम आयन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कॉपर आयन, इन सब के जो है वो आपने जो कलर चेक किए हैं वो सारे यहाँ पर लिखना है। और उस टेबल के नीचे कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, 2 या 3 लाइनों का कंक्लूजन लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखें आपके सामने जो है वो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी देखें यहाँ पर ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH सोल्यूशन है बायोवॉल्यूमेट्रिकली। तो इसमें भी आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर, फिर एक्सपेरिमेंट का नाम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर केमिकल रिक्वायर्ड, फिर जो अगर उस केमिकल उस एक्सपेरिमेंट में कोई केमिकल इक्वेशन है तो वो लिखनी है। फिर प्रोसीजर 7 से 8 लाइन का लिखना है और आखिर में रिज़ल्ट लिखना है। अब वाइट पेज वाली साइड पर आ जाएं तो वाइट पेज वाली साइड पर आपने टेबल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना नाम लिखना है जो एक्सपेरिमेंट है उसका, उसके बाद आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है, ऑब्जर्वेशन में टेबल बनाना है। तो 3 जो है ना वो आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें देखें फाइनल रीडिंग जो है आपने इनिशियल रीडिंग 0 से स्टार्ट करनी है और फाइनल 10। इसी तरह जब आप सेकंड रीडिंग लेंगे तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक। इसी तरह फिर थर्ड लेंगे तो 20 से 30। तो जो इनमें डिफरेंस होगा या जो वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो 10-10 के हिसाब से हो रहा है। इसके बाद आप इसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आखिर में कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन एसिड को एक साइड पर रख कर बेस को दूसरी साइड पर रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन जो है ना वो M1V1/N1 इज़ इक्वल टू M2V2/N2। एसिड के लिए M1V1/N1 यूज़ करना है और बेस के लिए M2V2/N2। तो यहाँ पर M2 जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, M1 हमारे पास 1 था, ठीक है जी, और V1 जो है वो 10 है, ये ऊपर हमने यूज़ किया है। N1 जो है वो हमारे पास 1 था, ठीक है। तो हम इस तरह इनकी आपस में क्रॉस कटिंग करके तो जो आपका आंसर आएगा 1 मोलर वो हमने लिख देना है। यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है और रिजल्ट में लिखना है कि मोलरिटी ऑफ NaOH जो है ना वो 1 मोलर है।
सिमिलर जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गिवन HCl सॉल्यूशन बायोवॉल्यूमेट्रिकली, पीछे हमने बेस का किया था पिछले एक्सपेरिमेंट में, इसमें हमने एसिड का करना है। तो ये भी सेम उसी तरीके से होगा, आपने डायग्राम बनानी है, इक्वेशन लिखनी है और जो है ना वो टेबल बनाना है, फिर मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद रिजल्ट लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है ना वो मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये भी वैसी ही है जैसा आपने पहले एसिड और बेस की जो है ना वो मोलैरिटी फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्डाइजेशन करना है HCl सॉल्यूशन की। तो इसमें भी आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद आपने जो है ना वो टेबल बनाना है। सेम आपने जो है ना वो 10-10 के हिसाब से जो है ना वो 10-10 के रेशियो से जो है वो वॉल्यूम लेना है। तो इक्वेशन लिखने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है ना वो लिखना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है उसमें भी हम जो है वो ऑक्सैलिक एसिड की जो है ना वो मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी वैसे ही सेम प्रोसीजर है इसका भी, जैसे हमने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट पढ़े। इसका भी डायग्राम बनानी है, टेबल बनाना है, ठीक है, और रिज़ल्ट लिखना है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है इसमें डेमोस्ट्रेट द सम न्यूट्रल सब्सटेंस और वीक एसिड। इसमें हमने कुछ डिफरेंट किस्म के जो है ना वो टेस्ट ट्यूब्स गिवन होंगे, उसमें आपने जो है ना वो सॉल्यूशन पड़े हुए होंगे। तो आपने उनको चेक करना है कि ये एसिड हैं या बेस हैं बाय यूजिंग pH, ठीक है। आप pH पेपर से जो है ना वो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इनकी pH फाइंड आउट करेंगे, तो बताएंगे कि कौन एसिड कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो इनके टेबल में देखें डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन जो है वो उसकी pH 1 है। तो जिनकी pH 7 से कम होगी वो एसिडिक होंगे, और जिनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होंगे, ठीक है। तो आपने जो जो सॉल्यूशन आपको गिवन होंगे आपने उनका नाम लिखना है यहाँ पर टेबल में, और नीचे उनकी pH लिखनी है, और आखिर पर जो है ना वो आप बता देंगे जी कि जिनकी pH जो है वो 7 से कम होती है वो एसिड होते हैं, और जिनकी 7 से ज़्यादा होती है वो बेस होती हैं। इसके बाद क्लासिफाई करना है। कुछ आपको जो है ना वो डिफरेंट किस्म के केमिकल दिए गए होंगे, जिनमें आपने pH पेपर वाला सेम जो पिछला एक्सपेरिमेंट है वो भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है कि आपको डिफरेंट किस्म के केमिकल दिए हुए होंगे। आपने उनका pH पेपर से जो है ना वो pH पेपर का कलर चेक करेंगे उनसे, और बताएंगे कि ये एसिड हैं या बेस हैं। तो इसमें देखें ये HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, और ये सारे जो है ना वो इथाइल अल्कोहल और नमक का सॉल्यूशन जो है वो आपको गिवन है। तो जो जो आपका लिटमस पेपर से आप इनको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर लिटमस पेपर से चेक करना है तो लिटमस पेपर से जो है ना वो देखेंगे कि इनका कलर, एसिटिक लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है और बेसिक लिटमस पेपर का कलर इनके अंदर डिप करने से कैसा होता है। तो आपका जो जो कलर आता जाएगा आप उसके हिसाब से इसे एसिड और बेस में जो है ना वो डिवाइड करते जाएंगे। इसके बाद एल्डिहाइड जो है ना वो चेक करना है बाय फिलिंग टेस्ट से। तो फिलिंग टेस्ट से जो है ना वो आपने यूज़ करना है। तो इसके लिए आपने मटेरियल, ऑपरेटर्स, केमिकल और प्रोसीजर लिखना है, रिज़ल्ट लिखना है, डायग्राम बनानी है, और जो ऑब्जर्वेशन आए। ब्रिक रेड पीपीटी फॉर्म्ड होती है मोस्टली, जो हम सॉल्यूशन लेते हैं फिलिंग सॉल्यूशन, उसको हीट करने के बाद जो है जो मिक्स ग्लूकोज सॉल्यूशन वगैरह होता है उसको हम मिक्स करके, तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन आती है उसमें ब्रिक रेड पीपीटी बनती है। इसी तरह जो है वो एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं उसका। तो ये सिल्वर मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना वो सिल्वर मिरर जो है ना वो बनता है, जिससे टॉलन टेस्ट का जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाता है एल्डिहाइड। इसके बाद जो है वो कीटोन जो है उसका टेस्ट करेंगे तो ऑरेंज पीपीटी बनेगी। इसकी भी डायग्राम और जो जो आपने एक्सपेरिमेंट में लिखा है, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पर। इसके बाद हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई बाय कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी जो है वो इसमें भी केमिकल इक्वेशन यूज़ होगी।
तो इसमें एक्सपेरिमेंट आपने लिखने के बाद जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो कलरलेस एंड ऑडोरलेस जो है ना, वो फिर आपकी जो है ना वो स्मेल से प्रोड्यूस होगी, जिससे आपको जो है ना वो पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है ना वो सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा जो है वो फिनोल का टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट से जो है ना हम फिनोल की प्रेजेंस चेक करेंगे। तो इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन या पर्पल कलर जो है ना वो बनते हैं, तो हम जो है ना वो इससे कंफर्म कर लेंगे कि इसमें हमारे पास फिनोल प्रेजेंट है। इसी तरह आगे जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। तो इनके लिए ये वाला जो आपके सामने टेबल है ये बनाना है, जिसमें जो है ना वो पहले हम KMnO4 एसिडिक ऐड करेंगे, फिर जो है ना वो जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो अगर कलर जो KMnO4 का डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, और एक में जो है ना वो कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, तो जिसमें कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, वो आपका जो है ना वो सिनेमिक एसिड को शो करता है, जो कि जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और दूसरा जो है वो नॉन जो कलर चेंज जिसमें होता है वो जो है ना वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। इसके बाद हमारा जो 13 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें हम शुगर डिकम्पोजिशन जो है ना वो हमने चेक करनी होती है। तो इसमें इक्वेशन सबसे पहले लिखें और उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट इसकी डायग्राम्स वगैरह बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद नेक्स्ट जो 14 नंबर एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, इसमें आप जो है ना वो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर जो है ना वो, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की रिमूवल हम जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो इसमें डिफरेंट आप जो है वो ऐड करते जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो सोप है अगर तो वो जो है वो उससे लेदर अच्छा सा बनता है तो वो जो है ना वो तो फिर हमारा जो है ना वो सॉफ्ट वाटर होगा। अगर लेदर नहीं बनता तो वो जो है ना वो हमारा हार्ड वाटर होगा। तो यूँ हमारा ये जो है ना वो एक्सपेरिमेंट 14 हमने देखे हैं अपनी कॉपी पे, आपने कैसे लिखने। तो आई होप कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए जो है ना वो मेरे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया।